एम्प्लॉइज के भले की बात हो और टाटा का साथ हो फिर क्या ही कहने। तो चलिए टाटा से ही शुरू करते हैं। टीसीएस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, पेप्सी की फॉर्मर सीईओ इंदिरा नूई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला और स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हावर्ड शुल्ट्ज, इन सब में एक बहुत खास बात कॉमन है और वो है इनकी लीडरशिप स्टाइल। ये कंपनियां ऐसे ही मार्केट लीडर नहीं बनी हुई हैं, वजह है इनके लीडर का इनके एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर, इनके एम्प्लॉयज की अटमोस्ट प्रायोरिटी। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। आज हम एक ऐसी लीडरशिप के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ प्रभावी ही नहीं बल्कि गहरी मानवीय भी है। सर्वेंट लीडरशिप, लीडिंग बाय सर्विंग। साथ ही जानेंगे क्यों और कैसे आप इसे अपनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में इनक्रेडिबल ग्रोथ पा सकते हैं, और उन लीडर्स के बारे में भी बात करेंगे जिन्होंने इसको अपनाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट किया है, जिनका मेन प्रिंसिपल ही है लीडिंग बाय सर्विंग। ये ट्रेडिशनल लीडरशिप से बिल्कुल अलग है, जहां ट्रेडिशनल लीडर अपने एम्प्लॉयज पर ऑर्डर इम्पोज करता है और कहता है डू इट फास्ट, वहीं सर्वेंट लीडरशिप स्टाइल वाला लीडर कहता है हाउ कैन आई हेल्प यू टू डू इट फास्ट, ऑल्दो इट्स अ सटल थिंकिंग बट मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सर्वेंट लीडरशिप मीन्स पुट योर पीपल फर्स्ट। कौन सी क्वालिटीज होती हैं सर्वेंट लीडरशिप की, आइए जानते हैं। क्वालिटी नंबर 1, ह्यूमिलिटी। ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज को सबसे आगे रखते हैं, जितना पॉसिबल हो सके ये उन्हें एलिवेट करने की कोशिश करते हैं और कभी भी इनके कैरियर ग्रोथ में अपनी ईगो को आने नहीं देते। एंड नंबर 2, रेस्पेक्ट। ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज को इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं। इन्हें पता होता है हमारे एम्प्लॉयज ह्यूमन हैं, मशीन नहीं, और ये कभी भी इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट नहीं करते हैं। और नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। अपनी टीम को चैलेंजिंग टास्क डेलीगेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं। कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो तो उसे रिमूव करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन भी देते हैं। नंबर 4 है एप्रिसिएशन। ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज के काम की सराहना करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए हमेशा थैंकफुल रहते हैं और कभी भी हो कुछ भी हो जाए पर अपनी टीम का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं। ये हमेशा अपने टीम की मेंटरिंग और कोचिंग करते रहते हैं। ये रिस्क टेकिंग, लर्निंग और ग्रोथ का कल्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करते हैं। और नंबर 6 है लिसनिंग। ये हमेशा अपने एम्प्लॉयज की हर एक बात को ध्यान से सुनते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहां पे एम्प्लॉयज को अपने आइडियाज और कंसर्न को शेयर करने का बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है। नंबर 7 है ट्रांसपेरेंसी। ये अपनी टीम के साथ ओपनली और क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं और किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने साथ विदहोल्ड नहीं करते। और नंबर 8 है एम्पैथी। ये अपने एम्प्लॉयज की नीड्स और फीलिंग्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां एम्प्लॉयज की वेलबींग प्रोटेक्ट रहती है। और नेक्स्ट क्वालिटी है वो है करेज। ये बहुत स्ट्रांग लीडर होते हैं, वीक नहीं होते हैं। ये हमेशा डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को काम और कंपोजर रखते हैं। इनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी की वजह से इनके एम्प्लॉयज हमेशा बोल्ड डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटते। अब आप सोच रहे होंगे कि लीडरशिप की स्टाइल जो बताने में बहुत अच्छी लगती है, क्या इसको इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बेनिफिट भी होता है? तो हुजूर आला पेशे खिदमत है आपके सामने कुछ लीडर्स के एग्जाम्पल जिन्होंने आज भी अपनी कंपनी में इस लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया है और ड्रास्टिकली एक अलग सी ग्रोथ इनके ऑर्गेनाइजेशंस में हुई है। तो ये कहानी है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की। सत्या नडेला के सीईओ बनने से पहले माइक्रोसॉफ्ट का कल्चर बहुत ही कॉम्पिटिटिव था। एम्प्लॉयज का एक दूसरे के साथ विवादास्पद रवैया हो जाता था और वहाँ पे एम्प्लॉय कोलैबोरेशन बिल्कुल खत्म सा हो गया था। और जो पुराने सीईओ स्टीव बल्मर थे, इन्हें क्रिटिसाइज किया जाता था कि ये केवल इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स पर फोकस करते हैं। नडेला के सीईओ बनते ही माइक्रोसॉफ्ट में एम्पैथी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, एम्प्लॉयज को एम्पावर किया गया और वहाँ पे एम्प्लॉय को कोलैबोरेशन के लिए प्रेरित भी किया गया, जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट में इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो गया और आज माइक्रोसॉफ्ट ऊंचाइयों पर फिर से पहुंच चुका है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब एम्प्लॉयज के भले की बात हो और टाटा का साथ हो फिर क्या ही कहने। टाटा ग्रुप हमेशा से एम्प्लॉयज वेलबींग के ऊपर फोकस करता रहता है।
एन चंद्रशेखरन टीसीएस के चेयरमैन ये हमेशा एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को प्रायोरिटी देते हैं। ये हमेशा एम्प्लॉयज़ की लर्निंग और डेवलपमेंट पर फोकस करते रहते हैं। तो ये एन चंद्रशेखरन की लीडरशिप स्टाइल ही है जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने उन्हें नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया है। तो ये लीडर्स ये दिखाते हैं कि लीडिंग बाय सर्विंग इज नॉट ओनली ए गुड थॉट बट मोस्ट पावरफुल मेथड टू अचीव सक्सेस। जब आप अपनी टीम की ज़रूरतों की प्राथमिकता देते हैं तो आपके एम्प्लॉयज़ मोस्ट बिजी, मोस्ट इंस्पायर्ड और मोस्ट प्रोडक्टिव हो जाते हैं। क्या आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी टीम डेवलप करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हर एक लीडर के पास तक ये वीडियो पहुंचाइए, जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो जहां पॉजिटिविटी की भरमार हो और हर कोई दिल से काम करना चाहे।